Assalamu alaikum students. I hope you are all well. So today we discuss exercise 1.32 unsolved exercise of Nawazsh Ali Shah book. So आज हमने एक्सरसाइज 1.32 डिस्कस करनी है जो कि नवाजिश अली शाह की बुक पे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है। आज हमने अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज का सोल्यूशन जो है वो देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है नवाजिश अली शाह की बुक में वो होगा, हमने फाइंड करना होगा ऑर्डर एंड डिग्री। सो हमें पता होना चाहिए ऑर्डर क्या है एंड डिग्री क्या है। तो मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो आज हम जस्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने टॉपिक समझना है तो आप प्रीवियस लेक्चर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कहता है कि फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। क्वेश्चन हमें गिवन है। सो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है। तो आप इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर है वो 2 होगा। ऑर्डर क्या मीन्स के ऑर्डर होता है हमारे पास जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ऑर्डर है, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की डिग्री है 3 वो हमारे पास क्या है, डिग्री आ जाएगी। मीन्स हमारे पास कोई भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जितने टाइम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा मीन्स सेकंड टाइम डेरिवेटिव होगा या थर्ड टाइम एंड सो ऑन, जो भी हाईएस्ट होगा वो हमारे पास ऑर्डर होगा, और जो उसकी पावर होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की वो डिग्री होगी। आपको अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप प्रीवियस लेक्चर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने बताना है कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा। अब जस्ट मैं आपको दिखाती जाऊंगी क्वेश्चन, आपने खुद से इन्हें देखना है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑर्डर 3 है, डिग्री 1 है। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, ऑर्डर इसमें 2 आएगा, डिग्री यहाँ पर 2 आएगी। ओके, बिकॉज यहाँ से देखें हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 और इसकी जो पावर है वो भी 2। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सिमिलर वैसे ही हम करेंगे। जस्ट इस क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 5 की अब बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो यहाँ पे 1/2 आएगा। तो हमने जस्ट स्क्वायर ले लेना है दोनों साइड पे। जब हम स्क्वायर लेंगे मीन्स सिंप्लीफिकेशन करनी है, स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर लेने के बाद हमने इसका ऑर्डर एंड डिग्री बता देना है। स्क्वायर लेने के बाद इस तरह से टर्म बन जाएगी, मीन्स डी का जो y का थर्ड टाइम डेरिवेटिव 3 टाइम लिया है और उसका स्क्वायर है, और यहाँ पर dy ओवर dx बच जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वो उसका 3 होगा, और जो डिग्री है इसकी वो तो हमारी पावर जो है वो 2 होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने देख लेना यहाँ से, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा, जस्ट थोड़ा सा आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 7, 8 सिमिलर वैसे ही होंगे, आपने इनको देखते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने सोल्व करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो इसमें कहता है शो दैट गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है कि जो फंक्शन गिवन होंगे वो सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है y, डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है ये। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये वाला ये सोल्यूशन है इसका। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ पहले भी, यहाँ पर भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी क्वेश्चन आपने खुद देख लेने हैं। तो यहाँ पर कहता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, dy ओवर dx प्लस y इक्वल्स टू 1। जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जस्ट उसको नेम दिया, सिंपल एज इट इज उसको लिख दिया। अब ये हमारे पास फंक्शन गिवन था, ये इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं 2 को, ये जो फंक्शन गिवन है इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, dy ओवर dx, और 1 का डेरिवेटिव अगर लिया जाए तो वो 0 आएगा, माइनस
सी एक्सपोनेंट माइनस, यहाँ पे जो माइनस आ रहा है वो एक्सपोनेंट का आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे हम जो एक्स के साथ वैल्यू मीन जो कांस्टेंट होता है वो हम स्टार्ट पे लिखते हैं। सो ये हमारे पास जब डेरिवेटिव आएगा तो वो आ जाएगा ये dy over dx। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को पुट करेंगे, 2 को और 3 को पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें y चाहिए और y का डेरिवेटिव चाहिए, तो y हमारे पास मौजूद है। अब डेरिवेटिव ले लिया y का और इसमें सिंपल पुट कर दिया। पुट करने के बाद अगर लेफ्ट और एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आती हैं तो ये सोल्यूशन होगा, अदरवाइज हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन है, उसने कहा है कि शो करवाना है कि ये सोल्यूशन है, सो इट्स मीन्स कि ये सोल्यूशन होगा, दोनों साइड इसकी इक्वल आएंगी। तो जब हमने वैल्यूज को पुट किया तो यहाँ पे 1 = 1 आ गया, इसका मतलब है कि सेटिस्फाई कर गई डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहता है कि गिवन फंक्शन इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है सिमिलर, वैसे ही ये हम कोई भी इस क्वेश्चन में ये फंक्शन गिवन है और ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि हमें क्या चाहिए, dy over dx चाहिए और y चाहिए, तो हम y हमारे पास मौजूद है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसको हम पुट कर देंगे सिंपल। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में मैंने किया हुआ है ये सारा क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो अब जब वैल्यूज पुट करेंगे तो 0 = 0 मीन्स डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका क्या मतलब है कि जो गिवन फंक्शन था वो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास dy over dx माइनस y tan x इक्वल्स टू secant क्यूब x एंड y इक्वल्स टू secant x tan x। यहाँ पर ये जो y इक्वल्स टू secant x tan x फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, dy over dx चाहिए, y चाहिए। तो हम क्या करेंगे, y हमारे पास मौजूद है, इसका डेरिवेटिव लेंगे और इस इक्वेशन में पुट करेंगे, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे कि ये इसका सोल्यूशन है, ये फंक्शन जो है y ये सोल्यूशन है, ये वाला। तो इसको देखते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन, तो ये सेटिस्फाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर वैसे ही होगा, y = a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या करना होगा कि हमने डेरिवेटिव लेना, मीन्स यहाँ से ये वो क्वेश्चन है जिसमें हम एलिमिनेशन करते हैं कॉन्स्टेंट्स की, कॉन्स्टेंट को निकाल देते हैं और हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा चुकी हूँ पहले भी, वहाँ से आपने डिटेल में समझ लेना है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको मेन स्टेप्स बताऊंगी इसके। तो यहाँ से देखिएगा, ये हमें गिवन है y = a cos x स्क्वायर प्लस b sin x स्क्वायर, और उसके बाद हमने क्या किया है कि डिफरेंशिएट 2 टाइम्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि इसमें जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट आ रहे हैं वो 2 हैं, तो 2 कांस्टेंट इसलिए हमने 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास ये आ गया। अगेन इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे और सिंप्लीफिकेशन जब इसकी थोड़ी सी करेंगे, वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे, यहाँ पर हमें देखें वैल्यूज चाहिए थी, यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की, इसकी जगह पे हमने वैल्यूज पुट कर दी। सिमिलरली इसी तरह से जब हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हम यहाँ से बोल देंगे कि नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमें मिल जाती है, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो जाएगा। यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है, मैंने आपको स्टेप्स दिखा दिए हैं, आपने देख लिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप्स हैं और कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन अ फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग लेट्स रेक्टम फॉर ए एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हिंट भी दिया उन्होंने, कहता है यूज करना है y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस एच एंड के आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। तो उन्होंने हमें ये दे दिया है
इक्वेशन y माइनस के स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस एच। यहाँ पर उसने बोल दिया है कि एच जो कि दो कॉन्स्टेंट्स हैं। हम देखिए, अब देखिएगा इसको हमने कैसे सोल्व किया हुआ। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि जो जनरल इक्वेशन होगी फैमिली ऑफ पैराबोलास की हैविंग 4a एंड एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वो हमारे पास ये इक्वेशन होगी जो उसने गिवन हिंट में दी हुई है। मे बी कोई इक्वेशन ये ना दे तो आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्या है कि एच और के कांस्टेंट है, उसके बाद दो कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव लेंगे, 1 टाइम इसका डेरिवेटिव लिया। यहाँ से आपने ये स्टेप्स देखते जाना है। नेक्स्ट हमने इसको सेकंड टाइम भी डिफरेंशिएट कर दिया। करने के बाद हमने वैल्यूज जो है वो पुट की जो हमें गिवन थी इक्वेशन, तो हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोलास इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास हिंट दिया है, इसमें भी यूज करनी है ये इक्वेशन। यहाँ पे भी उसने खुद से बता दिया कि ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे भी ए और बी दो कॉन्स्टेंट है, तो ये भी सिमिलरली वैसे ही होगा। 2 टाइम्स हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट करने के बाद हमारे पास जो है वो उसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आपने इसके स्टेप्स को देखते हैं, वेट वगैरह आपने सब कुछ कर लेना है इसको। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन। तो इसमें कहता है कि एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमें गिवन है पहला फंक्शन जो होगा y1, हम उसको नाम देंगे y1 इक्वल्स टू e2x एक्सपोनेंट की पावर 2x, y2 बराबर होगा x एक्सपोनेंट की पावर 2x और y3 बराबर होगा एक्सपोनेंट स्क्वायर एक्सपोनेंट की पावर 2x। तो उसके बाद आपने क्या करना होगा कि हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब ये 3 फंक्शन गिवन है, तो हम इसका क्या करेंगे, तीनों का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड टाइम भी लेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। उसके बाद हम को रोन्सकियन की फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पर हम y1 y2 y3 y1 का डेरिवेटिव y2 का y3 का डेरिवेटिव एंड सो ऑन सबके वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। वैल्यूज को रिप्लेस करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट 2x सब में कॉमन आ रहा है, सब में कॉमन है यहाँ पर। तो आपने यहाँ इसको कॉमन ले लेना है और बाकी सारी जो टर्म है वो अंदर आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि अब हमने इसको सोल्व कर लेना है सिंपल। यहाँ से आप ये वाली टर्म को ले लेना है और बाकी आपने इस तरह से इसको सोल्व करना है। ये आपको जो इस तरह से सब कुछ सोल्व करना आता है, तो ये देखिएगा लास्ट पे जब आप आएंगे तो ये इक्वल्स टू 0 डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। जब डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे। मैंने आप ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन कर चुके हैं। सिमिलर का सेम मेथड है। नेक्स्ट हमारे पास रोन्सकियन का लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है। कहते हैं शो डैट y1 की पावर एक्सपोनेंट x, y2 की पावर एक्सपोनेंट माइनस x एंड y3 की एक्सपोनेंट x आर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये वाला y1 x सबसे पहले इसको लेना है। इसका आपने जितने डेरिवेटिव्स यहाँ पर रिक्वायर हैं y के उतना टाइम इसके डेरिवेटिव लेने हैं। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, वैल्यूज पुट कर देनी है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, देन आप बोलेंगे कि y1 x जो है ये हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। सिमिलरली y2 x और y3 x को भी आपने करना है। और नेक्स्ट आपने शो करवाना है कि ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। वो देखें आपने कैसे शो करवाया। रोन्सकियन की फॉर्म में आप लिखेंगे इन सबको और उसके बाद यहाँ से आप स्टेप्स देखते जाएं इसके। मैंने आपको जस्ट सिंपल सा मेथड बता दिया है, वैसे ही सब कुछ हुआ है, जस्ट आपने सोल्व करना है खुद से। यहाँ से देखें, अब इसको जब लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करेंगे तो ये सब कुछ हम करेंगे y1/2 y3 आ जाएगा। इनका डेरिवेटिव्स ले लेंगे। डेरिवेटिव्स लेने के बाद
कितने टाइम इसका डेरिवेटिव लेना है, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ रोन्टियन वाले टॉपिक में। तो यहाँ से देखें इस तरह से यहाँ पे सारी इसकी वैल्यू आएंगी। वैल्यूज को लिखने के बाद यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सॉल्व करने के बाद अगर तो ये आ गया 0 के इक्वल, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये जो है वो डिपेंडेंट है, और अगर डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट से। ये देखिए सॉल्व करने के बाद ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, इट्स मीन कि जो फंक्शन है वो लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है। और हमने शो भी क्या करवाना था कि वो इंडिपेंडेंट ही है, जो फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं, तो वो इंडिपेंडेंट ही थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैंने आज के लेक्चर में आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन थे अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज में, सब के क्वेश्चन करवा दिए हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर नहीं है, वो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मैंने वही क्वेश्चन चूज़ किए हैं जो थोड़े से टफ थे। बाकी सारे क्वेश्चन जो हैं वो एक तरह से ही होने हैं, तो वो आपने खुद ट्राई करने हैं। इसके अलावा अगर आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो ये मैंने लेक्चर जो है आपके लिए ही तैयार किया है, बिकॉज आपको इसकी ज़रूरत थी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज की। सो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।